क्योंकि मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी आप लोग को। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्राची। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। और ये बताइए कि आप लोग की प्रेगनेंसी कैसी चल रही है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि प्रेगनेंसी का कौन-सा मंथ चल रहा है, क्योंकि मेरी डिलीवरी तो हो चुकी है और मैं हो गई हूँ बिल्कुल फ्री। और ख़ास बात तो ये है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो गई है बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईज़ी तरीके से। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर। तो आज मैं आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी के एक ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स लेके आई हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अगर आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, तो मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, तो इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगी आप लोग कि आप लोग को भी पता है कि मैं अकेली रहती हूँ, मैंने सारा कुछ खुद से ही किया है, मुझे तो कुछ भी पता भी नहीं था, कैसे-कैसे क्या-क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने जब फ़ॉलो करी तो सच में इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, तो मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप वो चीज़ अगर फ़ॉलो करेंगे तो सच में आपका बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो मेरा नॉर्मल हुआ है वही चीज़ आपके साथ भी आई विश हो। क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो सभी ये चाहते हैं कि नॉर्मल हो जाए, क्योंकि आज के टाइम पे ये जो ऑपरेशन के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी के कम हो रहे हैं, तो ऐसे में तो बहुत कम चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो वही मैं चीज़ आपसे शेयर करूँगी, तो आपको वो सच में बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जैसे कि स्टार्टिंग हमारी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, तो 3rd मंथ तक तो कुछ भी कोई भी दिक्कत नहीं है। जैसे आप काम करते हैं वैसे मैंने लास्ट वीडियोज़ में ही बताया है। आपको जो ठीक लगे आप आराम से करिए, थोड़ी कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखें, बाकी चीज़ें तो आप आसानी से कर सकती हैं। क्योंकि मैं अकेली रहती थी, तो मैंने ये सारी चीज़ें करी हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर जैसे ही आपका लगता है तभी से आपको ये चीज़ें फ़ॉलो करनी है। क्या करना है कि आपको कभी मतलब झुक के काम आपको करना ही नहीं है। जैसे पोंछा बैठ के बिल्कुल भी नहीं लगाना है। मतलब अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आप पोंछा लगाने लगेंगी तो आपका जो बेबी की नाल फँसने का वो रहता है रिस्क, क्योंकि गर्दन लास्ट एंड टाइम पे क्या होता है कि डॉक्टर कह देता है कि गर्दन में नाल फँसी हुई है, तो यहाँ पे सीज़र करेंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे ही मतलब स्टार्टिंग से अगर हम ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि हमें झुक के कुछ नहीं करना है। जैसे कुछ लेडीज़ होती हैं, वो कपड़े मतलब झुक के धोती हैं, है ना? कि मतलब पानी निकाल रही हैं कपड़ों से। तो यहाँ पे ये चीज़ सबसे ज़्यादा ध्यान में रखनी है कि आपको झुक के कपड़े बिल्कुल भी नहीं धोने हैं। हाँ, वॉशिंग मशीन से आप धो सकते हैं। आपको अगर कुछ करना है तो आप बैठ के कर सकते हैं, लेकिन आपको झुकना नहीं है। आपको ज़्यादा झुक के झाड़ू नहीं लगानी है। ये सारी चीज़ें आप अगर स्टार्टिंग में ध्यान में रखेंगे, मतलब कोई भी चीज़ अगर नीचे गिर गई है तो आप उसको मत झुक के मत उठाइए। पहली चीज़ तो ये हो गई। अब दूसरी चीज़ मैं आपको जो बता रही हूँ, वो अगर आपकी विंटर में जैसे मेरी सर्दियों में डिलीवरी हुई है ना? तो यहाँ पे क्या करना है, अगर आपकी सर्दियों में डिलीवरी हो रही है तो भी आपको गुनगुना पानी आपका 7 मंथ जैसे ही लग जा रहा है। मतलब ठंडों में तो हम लोग सर्दियों में तो गुनगुना पानी पीते ही हैं, लेकिन मेरा 7 मंथ जैसे ही लगा था वैसे ही मैंने गुनगुना पानी पीना शुरू कर दिया था। हल्का-सा गुनगुना सा आप पीजिए। अगर आप अगर सर्दियाँ चल रही हैं तो आप गुनगुना पीजिए, गर्मियाँ चल रही हैं तो आप 8 मंथ में गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा आपको, लास्ट टाइम पे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आप दिन भर में 8 से 10 गिलास गुनगुना पानी पी सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। जैसे सर्दियों में तो हम लोग गुनगुना ही पीते हैं और गर्मियों में गुनगुना पानी पीने का अगर आपका मन नहीं है तो कभी-कभी हमने 1 घूँट वग़ैरह ले लिया मतलब नॉर्मल पानी का। वैसे आप हो सके तो आप 8th मंथ से गुनगुना पानी गर्मियों में पीना शुरू कर दें। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपकी नॉर्मल डिलीवरी, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद पे अप्लाई करी है इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ आपसे। अगर आप ऐसा करेंगी तो सच में आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस 95% बढ़ जाएँगे। अगर आप ये 2 चीज़ें जो स्टार्टिंग मैंने बताई आपको, झुक के काम नहीं करना है, पानी आपको 8 मंथ से गुनगुना पीना है। अगर गर्मियाँ हैं तो 8 मंथ से पीजिए गुनगुना, अगर आपकी सर्दियाँ चल रही हैं तो आप 7 मंथ से इसे स्टार्ट कर सकती हैं। और नंबर 3 हो गया, जैसे कि आप वॉकिंग अपनी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि फर्स्ट मंथ क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड मंथ मतलब आप अवॉइड करें, फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ ना करें वॉक, लेकिन थर्ड मंथ आपका जैसे ही लगता है आप वहाँ से वॉकिंग करना शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा, मेरा डॉक्टर ने मुझसे कहा भी नहीं था, लेकिन मैं थर्ड मतलब मैं तो
सेकंड मंथ मेरा जैसे ही लास्ट होने को आ गया था, मैंने वॉकिंग करना शुरू कर दिया था और मैं आधा घंटा शाम को ज़रूर वॉक करती थी। सुबह नहीं करती थी, रात को करती थी मैं। जैसे खाना-वाना खा लिया अपना, उसके बाद में आधा घंटे का वॉक तो रखना ही है। और ये आपको वॉक अपना धीरे-धीरे बढ़ा देना है। जैसे कि अगर आप सेकंड, थर्ड मंथ से अगर आप वॉक शुरू कर रही हैं, तो 7 मंथ तक आप आधा घंटा वॉक अपना कंटिन्यू रख सकती हैं। मॉर्निंग में ना रखिए, क्योंकि मॉर्निंग में तो किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि सब लेट उठते हैं आज के टाइम पे, रात में लेट सोना, सुबह लेट उठना, तो ऐसा हो जाता है तो कोई भी वॉक नहीं कर पाता है। मैं भी नहीं कर पाती थी, मैंने रात में वॉक करती थी। मैं आधा घंटा मेरा फिक्स था कि मुझे रात में वॉक करनी है। तो आप अगर ये चीज़ भी फ़ॉलो करती हैं तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। बहुत छोटी-छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में रखती हैं तो डेफ़िनेटली आपकी नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। और ये 3 चीज़ें तो मैंने बता दी, अब चौथी चीज़ ये है, अगर आपका अगर 8 मंथ शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे आप घी पीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैंने खुद से ही ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदा करती है एंड टाइम पे। अगर आप ये चीज़ करती हैं तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सुबह में सुबह के टाइम पे मैं 1 कप दूध में, क्योंकि 1 ग्लास दूध होता है, बहुत सी लेडीज़ को पसंद भी नहीं होता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि 1 ग्लास में अगर आप एक साथ सारा घी मिला लेंगी, 1 चम्मच घी मिला लेंगी, तो आप पी नहीं पाएँगी। तो मैं क्या करती थी, 1 चम्मच घी गरम करती थी, तो 1 गुनगुना दूध लेती थी 1 कप, उसमें मैंने 1 चम्मच घी डाल के मैं चला लेती थी, और मैं उसे जब तक चलाती थी तब तक मैं उसे पूरा पीती भी जाती थी और चलाती भी जाती थी। अगर आपको पीने में दिक्कत आती है तो ये एक सीक्रेट है, आप अगर इसे फ़ॉलो करते हैं तो आप इस तरह से आप पी सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। सुबह आप सबसे पहले ब्रश करने के बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, उसके बाद आप 1 कप दूध, गुनगुने दूध में आप 1 चम्मच घी डाल के पी सकती हैं। चाहे सर्दियाँ हों या गर्मियाँ हों, क्योंकि मेरी तो सर्दियों में ही डिलीवरी हुई है, तो मैंने ये सारी चीज़ें सर्दियों में करी हैं, और गर्मियों में भी आप इसे अच्छे से कर सकती हैं। सेम चीज़ आपको रात में करनी है, खाना खाने के 1 घंटे बाद, मतलब वॉक करने से पहले, ठीक है? खाना खाने के 1 घंटे बाद आप इसको 1 कप दूध में, सेम जो सुबह करना है वही सेम शाम को करना है। 1 कप गुनगुने दूध में आप 1 चम्मच गुनगुना घी, मतलब मेल्ट पूरा जो पिघला हुआ होता है वो लेके, गाय का घी आप लेंगी अगर, तो वो ज़्यादा बेनिफिट करेगा। आप पतंजलि का यूज़ कर सकती हैं, बहुत फ़ायदा करेगा ये, क्योंकि मैंने भी किया है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ये चारों चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी अगर आप इनको फ़ॉलो करती हैं टाइम टू टाइम और डेली फ़ॉलो करती हैं, तभी ये चीज़ें काम करती हैं। अगर आप गैप कर के कर रही हैं कि 2 दिन मिस कर दिया, अगर ये चीज़ें 4 चीज़ें अगर आप यही फ़ॉलो करती हैं तो सच में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मैं तो पूरे घर का सारा काम करती थी, मेरी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं था, ना ही मैंने कोई हेल्पर भी रखी, मैंने कोई भी हेल्पर नहीं रखी। मैंने अपना घर का सारा खुद से काम किया है, और ये सारी चीज़ें जो मैंने आपसे शेयर करी हैं, वो चीज़ें भी अगर आप करती हैं, तो आपको डेफ़िनेटली कोई भी दिक्कत नहीं होगी, एंड टाइम तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो आप सच में अगर आप ये चीज़ें फ़ॉलो करती हैं, बस ये कुछ चीज़ें अगर आप टाइम टू टाइम डेली कंटिन्यू करती हैं, तो सच में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी ही है ये, और मेरी काफ़ी अच्छे से, कोई भी मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हुई। मैंने आपसे लास्ट वीडियो जो मैंने डाला है, उसमें मैंने अपनी नॉर्मल डिलीवरी की जो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो चीज़ मैंने आपसे शेयर भी करी है, आप जाके वो देख सकते हैं। और उससे पहले मैंने जेंडर प्रेडिक्शन वाला भी किया था, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो अगर ये वाला वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी बेबी का जेंडर रिवील नहीं किया है, ना ही फेस रिवील किया है। तो मैं बहुत जल्द ही ये वीडियो भी लेके आने वाली हूँ। तो इसके लिए आप मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहिए। तो मिलती हूँ ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।